गुरुदेव हमसे भी गुरु दक्षिणा ले लीजिए। जिसको दरिद्रता का श्राप दिया है गुरुजी ने, वो बालक चरणों में लेटा रहे, बताओ क्या दशा बीतरी की। हृदय कांप गया। संदीपनी गुरुजी का पकड़ करके उठा लिए, कहा सुदामा हमको तुम क्षमा कर दो बेटा, हमसे भूल हो गई, हमने तुमको श्राप दे दिया है। सुदामा जी ने कहा गुरुजी जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमको आप गुरु दक्षिणा लीजिए हमसे। कई बार जब कहे तब संदीपनी गुरुजी ने कहा सुदामा हम तुम्हारी गुरु दक्षिणा लेंगे तो, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे। कहा फिर? कहा कृष्ण से लूंगा। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ खड़े हो गए, कहा गुरुजी आदेश करिए। संदीपनी गुरुजी ने कहा कृष्ण जब मेरा श्राप सीमा पार कर जाए, सुदामा बर्दाश्त न कर पावे, तो बेटा तुम हमारे सामने वादा करो कि मेरे श्राप को मिथ्या करके बदल दोगे। कृष्ण ने कहा गुरुदेव मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी सुदामा हमारे पास आ जाएंगे आपके श्राप को मैं उल्टा करके बदल दूंगा। यहीं से दोनों मित्र पुनः बैठते हैं रथ पे, और जहां से सुदामा जी की सुदामापुरी और जहां से द्वारिकापुरी अलग है, वहीं पे रथ जब पहुंचा है तो कृष्ण से सुदामा जी ने स्वयं कहा भैया रथ यहीं रोक दो। कृष्ण भगवान ने समझाया मित्र चलो हमारे साथ, गुरु जी का भी आदेश हो गया है, और हमारे साथ रहोगे तो दरिद्रता नहीं लगने पाएगी। आंख में आंसू भरी है, टकटकी लगा करके सुदामा जी कृष्ण को देख रहे हैं। कहा कृष्ण अगर मेरे ऊपर दरिद्रता नहीं आई, मैं दरिद्रता का दुख नहीं भोगा, तो संसार के लोग संतों को कैसे जानेंगे, गुरु को कैसे जानेंगे। कन्हैया तुझसे मेरा एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। कहा क्या? कहा मैं पहले तो पूरा प्रयास करूंगा कि दरिद्रता का दुख भोगूंगा, अगर न भोग पाया, विचलित हो गया, तो कृष्ण हमसे वादा कर लो कि मैं जब आपके पास आऊंगा तो आप हमको पहचान जाओगे, मिल जाओगे। भगवान ने कहा सुदामा कैसी बात कर रहे हो? कहा भैया समय जब खराब हो जाता है ना तो अपने पराये हो जाते हैं। भगवान ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं से सुदामा जी जब अलग होते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं, तो आंख की पलक भी नहीं गिरने देते सुदामा जी, भगवान को देखते रहते हैं। उसके कई कारण हैं कि हमको पहचान जाना, आज जिस रूप में मिल रहा हूं, अब दोबारा जब मुलाकात होगी तो इस रूप में नहीं रहूंगा। गुरु जी का श्राप है, संतों का श्राप है, कन्हैया पहचान लेना हमको। और जब आते हैं, ज्यों भगवान का साथ छूटता है, त्यों संत का और गुरु का श्राप इनके मस्तक में छप जाता है, लिख उठता है श्री क्षय। ये जहां जाएंगे वहां से लक्ष्मी हट जाएंगी। फूस की झोपड़ी में रहते हैं। गर्गाचार्य जी की बिटिया है जिनका नाम है सुशीला। गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं। हर माता पिता चाहता है मेरी बिटिया का विवाह अच्छे परिवार में हो। सुदामा जी गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि मैं अपनी बिटिया सुशीला का विवाह किसी विद्वान के साथ में करूंगा, और उन्होंने एक सत्संग का आयोजन किया। कहा जो सत्संग में हमको संतुष्ट कर देगा उसी के साथ मैं अपनी बिटिया सुशीला का विवाह कर दूंगा। सुदामा जी तो पढ़े थे, गुरु का आशीर्वाद था, ध्यान नहीं दिए, बैठ गए। सत्संग हुआ, सत्संग में प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य जी महाराज सुदामा जी के ऊपर, और कहा सुदामा जैसा मैं अपनी लड़की के लिए वर ढूंढ रहा था वो सब गुण आपके अंदर है। मैं चाहता हूं कि अपनी लड़की सुशीला का विवाह आपके साथ में कर दूं। सुदामा जी को याद आ गया श्राप वाली बात। कहा बस महाराज आपने कह दिया, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लेकिन अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी लड़की का विवाह हमारे साथ मत करिए। क्यों? पूरी घटना बता दिया सुदामा जी ने, और कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण इतने बड़े विद्वान की लड़की हमारे साथ दुख भोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा आप रुके रहिए, मैं अपनी बिटिया सुशीला से पूछ करके आता हूं तो बताता हूं। गर्गाचार्य जी गए और सुशीला से कहे कि बिटिया मेरी इच्छा थी कि आपका विवाह विद्वान के साथ में करूं। सुदामा जी वास्तव में विद्वान है, इसमें कोई संशय नहीं है,
लेकिन एक दोष है, उनको गरीबी का दुख लगा, श्राप लगा हुआ है। भारतवर्ष में ऐसी लड़कियां पैदा हुई हैं, ये भारत पूरी दुनिया में किसी देश के नाम के पीछे माता लगा है। अमेरिका बहुत विकसित है, इंग्लैंड बहुत विकसित है, जापान, रूस, ये सब विकसित देश हैं, लेकिन कोई कहता है अमेरिका माता की जय हो, भारत माता की जय बोला जाता है। भारत देश में ऐसी देवियां, ऐसी लड़कियां पैदा होती हैं। सुशीला ने अपने पिता गर्गाचार्य जी से कहा, पिताजी आप प्रसन्नता के साथ जाइए और सुदामा जी से कह दीजिए कि हमारा विवाह उन्हीं के साथ में होगा। पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, जैसे पार्वती जी ने शंकर जी का साथ निभाया है, जैसे अरुंधति ने वशिष्ठ जी का साथ निभाया है, ऐसे ये सुशीला सुदामा जी का साथ निभाएगी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ। गर्गाचार्य जी गदगद हो गए और प्रयास किया उन्होंने। कई पालकी आई, तब तो पालकी का समय रहता था ना, पालकी में एक पालकी में केवल वस्त्र ही वस्त्र रखा गया, एक पालकी में केवल गहना ही गहना, गहना ही गहना। एक पालकी में सुशीला जी बैठी है, जहां से पिता का क्षेत्र समाप्त होता है, पति के क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहीं सुशीला ने पालकी नीचे उतरवा दिया, रुकवाया का नीचे उतारिए। जितना गहना पहनी थी वो भी गहना उतार करके गहने वाले पालकी में रख दिया, और जो वस्त्र पहनी थी, सुंदर साड़ी पहनी थी, उसको भी निकाल करके वस्त्र वाले पालकी में रख दिया। फटी पुरानी चिथड़ी साड़ी पहन ली, हाँ ले जाओ पिताजी को दे दो, जैसे हमारे पति रह रहे हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के अनुरूप हमको रहना है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे सुशीला, फूस की झोपड़ी दिखाई दिया। सुदामा जी शर्मा रहे हैं, इशारा किया कि यही झोपड़ी है। उस झोपड़ी को सुशीला ने प्रणाम किया, कहा हमारे लिए मंदिर है ये। कई दिन बीत गए थे, 12-14 दिन बीत गए थे, दोनों पति पत्नी भोजन नहीं किए थे और कभी मांगते नहीं थे। ध्यान दीजिएगा एक बात विशेष, सुदामा और सुशीला कभी किसी से मांगे ही नहीं है, अपने आप से मिल गया तो खाए, नहीं मिला तो ऐसे सो गए। 12-13 दिन बीता था, सुदामा जी कुटिया में फूस की झोपड़ी में प्रवेश किए तो भूख के कारण सुशीला जी की आंख से आंसू गिर रहे थे। सुदामा जी जब देखी कि सुदामा आ रहे हैं, अपने पति आ रहे हैं, तो तुरंत ही अपने आंख के आंसू को पोंछ लिया। सुशीला, इनको न पता चल जाए, नहीं बड़ा कष्ट होगा। लेकिन सुदामा जी देख गए। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये मेरा पाप है, मेरे द्वारा किया हुआ जो दोष है, पाप है, मेरा हृदय कठोर है, लेकिन तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि उसी पाप का परिणाम है कि तुम्हारे आंख से आंसू बनकर के गिर रहे हैं। सुशीला ने कहा कि आपने महाराज क्या पाप कर दिया? तो पूरी घटना बता दिए सुदामा जी ने। तो सुशीला ने कहा कि हम एक बात कहना चाहती हूं। कहा कहिए। कहा आप द्वारकापुरी में चले क्यों नहीं जाते हैं? जब वो बुलाए हैं, सुदामा जी ने बड़ी गंभीरता से सुशीला को देखा कि सुशीला तुम कह रही हो कि मैं चला जाऊं? सुशीला से बताए कि हमारे मित्र हैं वो द्वारकाधीश। तो सुशीला ने कहा कि फिर एक बार आप चले जाते उनके पास। सुदामा जी ने देखा, बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा, आप कह रहे हो कि मैं चला जाऊं द्वारकापुरी? अरे सुशीला, मित्रता तो वो होती है कि जब वो मित्र मेरे यहां आवे तब मैं जाऊं, हम ही बार बार उनके यहां जाएं। माने दोनों मित्रों में होड़ लग गई है,
द्वारिकाधीश कृष्ण ने सोचा कितनी विपत्ति भेज दूंगा कि सुदामा घबरा करके मेरे पास आ जाए, मैं अपने मित्र को राजा बना दूं। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुझको भी अगर कौपीन पहना करके साधु ने बना दिया तो मेरा नाम सुदामा नहीं होगा, मैं सुदामा ब्राह्मण हूं। और हुआ यही कि भगवान को अपनी जिद से हारना पड़ा। सुदामा जी कहे, सुशीला मित्रता तो ये होगी कि मेरा वो द्वारिकाधीश मित्र अगर है तो पहले मेरी कुटिया पे आएगा, तब मैं उसकी द्वारिकापुरी में जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जब जान गए भगवान अंतर्यामी तो वो द्वारिकाधीश साधु का वेश बना करके आए और सुदामा जी की कुटिया के सामने आवाज लगाया। सुशीला कुटिया के अंदर से रोने लगी, भगवान आज गृहस्थ आश्रम में हमारा तहस नहस हो रहा है, आज हमारे दरवाजे से साधु खाली हाथ जाएगा, सब तो नष्ट हो रहा है, अब ये भी जा रहा है। और भगवान साधु के रूप में आकर के कुटिया के सामने खड़ा होकर के कहे, भिक्षाम देहि। सुशीला रोने लगी और रोते हुए अभी भी अपने पति की मर्यादा, अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म की रक्षा करने के लिए सुशीला अभी भी देखिए क्या कर रही है। जानते हो गरीबी कितनी ज्यादा आ गई थी, मांग में सिंदूर लगाने का, सिंदूर भरने का सिंदूर नहीं रहता था। कल्पना कर लीजिए, जो फटी पुरानी साड़ी रहती थी उसी को सुशीला फैला देती थी, उसी के ऊपर सुदामा जी पैर रखते थे और सुदामा जी के पैर की जो धूल गिर पड़ती थी उसी धूल को सिंदूर बना करके सुशीला अपने मांग में लगाया करती है। इसके बाद भी सुदामा की मर्यादा, अपने गृहस्थ आश्रम की मर्यादा का रक्षा करना चाह रहे हैं और अंदर ही से आवाज दी। सुशीला कहा, महाराज क्षमा करिएगा, हमारे घर में सूतक पड़ गया है। भगवान द्वारिकाधीश जो साधु बने थे, आंखें उनकी नम हो गई। वाह सुशीला भाभी, ऐसी धर्मपत्नी जिसको मिल जाए उसका तो भाग्य खुल जाएगा। लेकिन फिर भी भगवान ने फिर कहा कितने दिन का सूतक लगा है, 12 दिन वाला कि 13 दिन वाला? सुशीला सोच रहे कि साधु है कि क्या है, अरे दूसरे घर में चले जाओ, सूतक लग गया 12 दिन 13 दिन, क्या गिनवा रहे हो? सुशीला से जो द्वारिकाधीश साधु बने थे इशारा बोले, कहा आप बाहर तो आइए, हम भीख मांगने वाले साधु नहीं हैं, अनाज मांगूंगा। सुशीला बाहर आई। द्वारिकाधीश अपने रूप में आकर के आंचल फैला के खड़े हो गए। कहा, भाभी मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं कि हमारे मित्र सुदामा को आप कृपा करके एक बार दया करके मेरे द्वारिकापुरी में भेज दीजिए। ये वरदान मांगने मैं साधु का वेश बना के आपके पास आया हूं।